सोने की थाली बनाम मिट्टी का स्वाद। सन 1983 की बात है। गांव में नामी उद्योगपति रामदयाल बागला का बड़ा रुतबा था। कोठी, गाड़ियां, नौकर चाकर, शहर तक में उनका नाम चलता था। एक दिन उन्होंने गांव के पुराने परिचित मुकुंद भैया को अपने यहाँ दोपहर के भोजन का निमंत्रण दिया। मुकुंद भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गांव की चौपाल पर सबको अपनी सरलता और मिलनसार स्वभाव से जीत लेने वाले इंसान। जब बुलावा आया तो वो हिचकिचाए, भला मेरे जैसे साधारण आदमी को सेठ जी क्यों बुला रहे हैं, पर समय पर साफ धोती कुर्ता पहनकर पहुंच ही गए। भोजन कक्ष में घुसते ही आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ रेशमी पर्दे, पीतल और चांदी की थालियां, सुगंधित धूपबत्ती की गंध और रसोई से आती शुद्ध घी की खुशबू, जैसे कोई राजमहल हो। उनकी थाली सजाई गई। पूरी, पराठा, शाही पनीर, कड़ी, आलू टमाटर की तरकारी, मिक्स सब्जी, मूंग दाल का हलवा, रसगुल्ले और ऊपर से बादाम किशमिश वाली खीर। मुकुंद भैया मन ही मन सोचने लगे, लगता है राजा भोज का जमाना लौट आया है। इतने में सामने सेठ रामदयाल बागला आए और अपनी जगह पर बैठ गए। उनकी थाली आई, सिर्फ एक सूखा सा फुल्का और एक कटोरी पतली मूंग दाल। मुकुंद भैया दंग रह गए। बोले, अरे सेठ जी, ये आपकी थाली, बाकी पकवान कहाँ? सेठ जी हंसकर बोले, बस यही मेरा खाना है। दूध दही तो लेते होंगे? नहीं, दूध से गैस हो जाती है। अरे, बादाम किशमिश जैसी ताकत की चीजें। सेठ जी घबरा गए। भगवान बचाए, डॉक्टर ने मना कर रखा है, कह दिया है ये सब मेरी तबीयत बिगाड़ देंगे। इतने में उनका नौकर पास आकर धीरे से बोला, सेठ जी, 4 बजे फाइनेंस वाले से मीटिंग है और शाम को 3 जमीन देखने भी निकलना है। सेठ जी ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ हाँ, सब काम टाइम पर होना चाहिए, पैसा रुकना नहीं चाहिए। मुकुंद भैया ने आश्चर्य से पूछा, पर सेठ जी, आप इतना धन किस लिए जोड़ रहे हैं? रामदयाल बागला पूरे आत्मविश्वास से बोले, खाने पीने और चैन से जीने के लिए। मुकुंद भैया मुस्करा दिए, पर खाते तो आप कुछ नहीं, और चैन भी दवा गोली के सहारे। फिर इस दौलत का सुख कहाँ? सेठ जी पहली बार चुप हो गए। मुकुंद भैया ने अपनी थाली की ओर देखा। उनके ग्रास में सादा स्वाद था, संतोष था, और सेठ जी की थाली में सिर्फ परहेज और डर। उस दिन मुकुंद भैया को समझ आया, सोने चांदी की थालियों से रसोई सजाई जा सकती है, पर भूख और तृप्ति, वो तो मिट्टी की सोंधी रोटी और संतोषी मन से ही आती है। सीख, धन से बर्तन सज सकते हैं, पर स्वाद और सुख दिल के संतोष से ही जन्म लेते हैं। कभी कभी गरीब की सूखी रोटी अमीर की चांदी की थाली से कहीं ज्यादा स्वाद और चैन देती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आती हूँ रोजाना। ऐसे ही कहानियाँ सुनने लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।